नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। किसान आंदोलन जी हां लगातार जो कि पिछले एक साल से जारी है। 26 नवंबर को एक साल भी हो जाएगा, लेकिन आज का दिन किसानों के लिहाज से बेहद खास इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने वाला जो बिल सामने आया है उसे मंजूरी जो है वो मिल सकती है। इस तरह की संभावना जो है वो यहाँ पर जताई जा रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक में होने वाली जो ये अध्यक्षता करते हुए वो जो बैठक करेंगे, इसमें उस बिल को मंजूरी दी जाने की बात सामने आ रही है जिसमें तीनों कृषि कानूनों को अब रद्द कर दिया जाएगा, क्योंकि एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ये प्रोसेस यहां पर जरूरी हो जाता है। मेरे पीछे की भी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे होंगे, मैं गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त मौजूद हूं। यहां पर भी हमने कई किसान भाइयों से जो बातचीत की है, उन्होंने बातचीत के दौरान बताया कि नजर टिकी हुई है कब तक ये पूरी प्रक्रिया सामने आती है, कब तक जो कानून है वो पूरी तरह से संवैधानिक प्रक्रिया के तहत रद्द होते हैं। हालांकि इस बीच ये समझ लेना जरूरी है कि जब भी कोई कानून बनकर सामने आता है और वो वापस लिया जाता है तो उसकी भी एक संवैधानिक प्रक्रिया होती है, यानी कि पुराने कानून को रद्द करने के लिए नया कानून बनना बेहद जरूरी होता है। जब कैबिनेट से मंजूरी मिल जाएगी तो फिर उसके बाद संसद के दोनों सदनों से इसका पारित होना जरूरी हो जाएगा। फिर वही प्रोसेस है, राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाएगा, उनकी मंजूरी के लिए जाएगा, तब ये विधिवत तौर पर रद्द माना जाएगा। हालांकि 29 नवंबर से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र का जिक्र करें जो कि 23 सितंबर तक यहां पर चलेगी। माना यह जा रहा है, जो रणनीति यहां पर सामने आती हुई दिखाई देती है सियासी गलियारों से, वो ये कि जो शुरुआती दिन रहेंगे उसी में इसे प्राथमिकता दी जाएगी, प्रमुखता दी जाएगी इस पूरे बिल को, ताकि यहां पर पारित हो सके। क्या ये पूरा प्रोसेस रहेगा, हम आपको आगे बताएंगे। प्रधानमंत्री जी ने जो किसानों के 3 कानून थे जिनको वापस लेने का उन्होंने निर्णय लिया है, ये स्वागत योग्य कदम है। ये लोकतंत्र का देश है और बहुत सारे विषयों पर लोगों की सहमति नहीं होती। कुछ किसान संगठन इस बात का शुरू से विरोध कर रहे थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनके भावनाओं का सम्मान किया और बड़े उदार मन से उन तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया है। मुझे लगता है कि ये देश के किसानों का सम्मान है और इसमें किसी की जीत और हार का विषय नहीं है। देश का दुर्भाग्य है, कुछ समझा नहीं पाए और कुछ लोग समझना नहीं चाहते। बहुत भारी मन से 200 वर्षों की जो किसानों की समस्या थी उसको एक साथ इन 3 बिलों में हल करने का प्रयास किया गया, लेकिन अपने हाथ से कुछ लोगों की हठधर्मी के कारण ये विकास रुक गया। उनने भारी मन से इस बात को वापस लिया। इसमें उनका नुकसान नहीं हुआ, देश का नुकसान हो गया है। तो गुरु को संबोधित करते हुए ये साफ तौर पर कह दिया था कि अब तीनों कृषि कानून को रद्द किया जाता है, क्योंकि हो सकता है कि हमें वो सामने रखने में, वो ठीक से समझाने में कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन अभी एमएसपी का भी एक बड़ा सवाल है। जो 700 किसान शहीद हुए उनका भी एक बड़ा सवाल है, वो भी सवाल है हमारे सामने। और 29 तारीख में ये लगता है कि हाउस में जाएगा, 2 दिन में वो कानून वापसी हो जाएंगे। हमारे आगे क्या रूपरेखा 60 ट्रैक्टर जाएंगे, वो पहले प्रस्तावित हमारे हैं। वे उन रास्तों से जाएंगे जो रास्ते भारत सरकार ने खोले हैं, क्योंकि हमारे पे एलिगेशन ये था कि हमने रास्ते बंद कर रखे हैं। रास्ते हमने बंद करे ही नहीं ना, हमारा रास्ता बंद करने का आंदोलन है। हमारा आंदोलन है भारत सरकार से बातचीत करने का। और कृषि कानूनों की वापसी पर मुजफ्फरनगर के किसानों का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। की फसल तैयार है और गन्ने की कटाई शुरू हो चुकी है। उसी तरह से वोटों की फसल भी अब पकने की ओर है, कुछ समय के बाद उसकी भी कटाई होगी। यहाँ पर मुजफ्फरनगर के गांव में वहाँ के जो आसपास के खेत हैं उनके किसानों को हमने बुलाया और जानने की कोशिश करेंगे वोटों की कटाई, कितना असर पड़ेगा वोटों की कटाई पर जो प्रधानमंत्री मोदी ने फैसला लिया है कृषि कानूनों को वापस लेने का। ये तो समय बताएगा जी, लेकिन परिवर्तन अब की बार होगा। ताऊ, क्या कैसा मास्टर स्ट्रोक खेला है प्रधानमंत्री ने, फायदा मिलेगा उनकी पार्टी को? हाँ जी, इसका कोई ना कोई लाभ तो उन्हें मिल ही जाएगा, ज़्यादा नहीं थोड़ा। तो कितना फायदा, कैसे? यहाँ तो नाराजगी काफ़ी बता रहे थे। नहीं, नाराजगी तो है ही थी भाई, कानून की नाराजगी थी, कानून हट गया, एमएसपी और मिल गया कानून में लिखित। तो एमएसपी तो गन्ने पर है पहले से? नहीं, गन्ने पर तो है, और चीज़ों पर भी तो चाहिए। किस और उसमें ऐसा भी होना चाहिए, जहाँ गेहूँ है, उड़द है, हर चीज़ पर चाहिए।
तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होने वाली है और इस बैठक में दरअसल इस बात को मंजूरी मिल सकती है, जिन 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की बात यहां पर कही गई है, क्योंकि ये संवैधानिक प्रोसेस है। अभी ये बिल यहां से मंजूरी लेगा, उसके बाद संसद के दोनों सदनों में पारित होगा, फिर राष्ट्रपति के लिए हस्ताक्षर के पास जाएगा, क्योंकि जब भी कोई कानून, जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं, बनता है, उसको लेने की भी एक प्रक्रिया होती है और इसी प्रक्रिया के तहत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये पूरी बैठक होनी है। इस वक्त मेरे साथ कुछ और किसान भाई भी यहाँ पर मौजूद है जो कि लगातार पिछले 1 साल से यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं और इस बीच जो एक बड़ी तस्वीर अभी कुछ देर पहले सामने आई हमारे सामने, किसान नेता राकेश टिकैत यहाँ पर मौजूद है, हमारे इसी तरफ मौजूद है, उनसे आगे बातचीत करने की हम कोशिश जरूर करेंगे। हालांकि जो बातचीत कुछ देर पहले हुई वो भी हमने अपने चैनल के जरिए न्यूज़ 18 इंडिया के जरिए दर्शकों तक पहुंचाई है, लेकिन जो अब बात यहाँ पर यही निकलकर सामने आ रही है कि जिस तरह से ये बिल जो कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए आज बैठक होगी कैबिनेट की, करीब 11 बजे बताई जा रही है कि ये बैठक यहाँ पर हो सकती है। किस तरह का आगे का पूरा प्रोसेस यहाँ पर रहेगा, क्योंकि संसद का जो शीतकालीन सत्र है वो 29 नवंबर से लेकर 23 दिसंबर तक होने वाला है और माना यह जा रहा है रणनीति के तहत कि जो शुरुआती चरण रहेगा उसमें तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने वाला जो बिल है उसे कानूनी रूप देकर आगे बढ़ाया जाएगा, संसद के दोनों सदनों से पारित यहाँ पर करवाया जाएगा। बिल्कुल, और इस पूरे मामले को लेकर देखिए हर तरह से, हर वर्ग से अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। रेसलर बबीता फोगट ने क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर कहा है, ये आपको सुनवाते हैं। आपको बता रहे हैं कि किस तरह से तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, लेकिन आज पीएम मोदी